दोस्तों, एक दिव्य और पावन परंपरा है नाग पंचमी का पर्व। इस वर्ष यह शुभ दिन मंगलवार 29 जुलाई को पड़ रहा है। एक ऐसा दिन जब हम उन नागों की आराधना करते हैं जो न केवल भगवान शिव के गले की शोभा है, बल्कि इस धरती के गहरे रहस्यों के प्रतीक भी माने जाते हैं। नाग पंचमी पर श्रद्धालु जन नाग देवता की विशेष पूजा करते हैं। बहुत से स्थानों पर लोग सजीव सर्पों को दूध अर्पित करते हैं। यह भाव उस अद्भुत आस्था का प्रतीक है जो हमारे हृदय में नागों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के रूप में बसी हुई है। नाग देवता को सर्पों के राजा वासुकी कहा गया है, जो स्वयं भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन यदि विधिवत पूजन किया जाए तो जन्म कुंडली में उपस्थित काल सर्प दोष जैसे गंभीर दोषों से भी मुक्ति मिलती है। अब आप मन में सोच रहे होंगे, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए इस शुभ अवसर के कुछ नियम और मान्यताओं को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार जन के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल सुन लो कहानियाँ को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना भी मत भूलिएगा। लोक विश्वास के अनुसार नाग पंचमी के दिन दूध नहीं उबालना चाहिए। यह दिन नागों को समर्पित होता है और उन्हें दूध अर्पण करने की परंपरा है। ऐसे में इस पावन दिन दूध उबालना या दूध से बने पकवान बनाना अशुभ माना जाता है। कहते हैं इससे घर में धन की हानि होती है और दोष लगता है। यह कोई भय का विषय नहीं, बल्कि श्रद्धा का संकेत है। जैसे हम किसी पूज्य वस्तु का सम्मान करते हैं, वैसे ही दूध को इस दिन पवित्र मानकर उसे समर्पण रूप में देखा जाता है। इस दिन जमीन की खुदाई भी वर्जित मानी गई है। कारण भी गहरा है। नाग देवता अक्सर धरती में बिल बनाकर निवास करते हैं और उस दिन खुदाई करने से उनका निवास स्थल बाधित होता है। ऐसा करना अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। एक और विशेष बात यह है कि नाग पंचमी के दिन तवे पर रोटी या पराठा नहीं बनाना चाहिए। तवे को अग्नि का प्रतीक माना गया है और अग्नि तत्व से नागों को भय होता है। लोक मान्यताओं में तो तवे को नागों का फल कहा गया है और इस दिन तवे को चूल्हे पर रखने से बचना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था, जिसमें असंख्य नागों की आहुति दी गई थी। ऐसे में नागों की पीड़ा और उनकी शरण लेने की पुकार आज भी हमारे रीति रिवाजों में गूंजती है। इस पावन दिन एक और बात का विशेष ध्यान रखें, पूजा में प्लास्टिक की मूर्तियों का प्रयोग न करें। सजीव और सात्विक आराधना के लिए मिट्टी या पत्थर से बनी नाग देवता की मूर्तियां या फिर सोने चांदी से निर्मित नाग की प्रतिमाएं पूजनीय मानी गई हैं। ये न केवल प्राकृतिक तत्वों से जुड़ी होती हैं, बल्कि हमारी आस्था को भी सात्विक ऊर्जा से भर देती हैं। कृपया ध्यान रखें, नाग पंचमी के दिन किसी भी सर्प को दूध पिलाने या उनके साथ खेलतमाशा करने का प्रयास न करें। यह श्रद्धा का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। कानून की दृष्टि से भी ऐसा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। श्रद्धा का स्थान हृदय में होता है, मंच पर नहीं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। अपने घर के एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर नाग देवता का स्मरण करें। भगवान शिव और उनके गले में विराजे वासुकी नाग की पूजा करें।
अपने परिवार की सुख शांति, आरोग्यता और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष हो, उन्हें इस दिन भगवान शिव की और नाग देवता की अर्चना अवश्य करनी चाहिए। सोने या चांदी से बने नागनागिन की पूजा करने से इस दोष की शांति मानी जाती है। आप चाहें तो किसी नाग मंदिर जाकर पूजा करें या सीधे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक और नाग प्रतिमा अर्पण करें। इस दिन बहुत से स्थानों पर स्थानीय स्तर पर खेलकूद, झूले और सांस्कृतिक आयोजनों का भी आयोजन होता है, जो हमारी लोक परंपराओं का जीवंत रूप है। एक और पावन परंपरा है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर नाग देवता की एक सुंदर चित्र लगाई जाए। आप चाहे तो अपनी श्रद्धा से हाथों से यह चित्र बनाकर लगाएं। यह न केवल नाग देवता को सम्मान देने का प्रतीक है, बल्कि आपके घर की रक्षा करने वाला भी बनता है। इस दिन कुछ नियमों का पालन करना विशेष फलदायी माना गया है, जैसे बाल न धोना, नाखून न काटना या दाढ़ी मूंछ न बनवाना। ये सभी कार्य शरीर की बाहरी सफाई से जुड़े हैं, जबकि नाग पंचमी आंतरिक श्रद्धा, शुद्धि और आत्मसमर्पण का पर्व है। तो प्रिय श्रोताओं, इस पावन पर्व को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं। अपने मन में नाग देवता के प्रति कृतज्ञता और भक्ति का भाव रखें। और हाँ, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो हमारे इस प्रयास को आशीर्वाद देने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुकी नागाय। हर हर महादेव।